हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है इस वन लाइनर सीरीज में। एंड आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी और आपको काफी बेनिफिट भी मिल रहा होगा इस वन लाइनर सीरीज से। तो बिहार डीएलएड की जो तैयारी कर रहे हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है वन लाइनर सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, वो होगा दूषित जल से होने वाली बीमारियां। तो दूषित जल से जो बीमारियां होंगी वो बीमारियां प्लस उनके लक्षण यानी उनके सिम्टम्स क्या होंगे, और सिम्टम्स होने के साथ साथ उनका बचाव या उनका प्रिवेंशन क्या होगा, यहां से पेपर में सवाल आ जाते हैं। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे कि जल से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं और कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो बेसिकली अगर पानी इकट्ठा है, इकट्ठे पानी में अगर मच्छर पनप रहे हैं तो मच्छर की वजह से यानी जो मस्किटो होगा वो बेसिकली वेक्टर की तरह इसमें एक तरीके से काम करेगा जिसकी वजह से बीमारी होगी। तो इसको हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूषित जल। दूषित जल का मतलब होता है कि अगर पानी में पानी जो है वो कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड होने का मतलब है उसके अंदर कुछ ऐसे रोगजनक है जिनकी वजह से बीमारी हो सकती है, तो ऐसे जल को दूषित जल कहा जाता है। और इस जल का यदि कोई सेवन करेगा तो उस व्यक्ति के अंदर वो जो रोगजनक है, वो रोगजनक कुछ भी हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो फंगस हो सकता है, वो प्रोटोजोआ हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर ये किसी व्यक्ति के अंदर जाएगा तो उस व्यक्ति की बॉडी को क्या करेगा, हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा और व्यक्ति बीमार हो जाएगा। ठीक है। तो पानी की अगर मैं बात करूं, पेचिस की अगर बात करेंगे तो पेचिस अगर किसी को होता है तो इसमें लक्षण क्या होंगे, सिम्टम्स क्या दिखेंगे। पेट में मरोड़ के साथ साथ बार बार दस्त होना, यानी यहाँ पर बार बार व्यक्ति को लूज मोशन हो जाएगा। ठीक है। पेचिस को डाइसेंट्री भी बोला जाता है, याद रखेंगे। इसका बचाव क्या होगा, इसका बचाव होगा कि पीने का जो पानी होगा उसको गर्म करके पीजिए और जो स्वच्छ जल है उसका सेवन कीजिए। ठीक है। दूसरा होगा जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, टाइफाइड। टाइफाइड जो होगा बच्चों, ये भी दूषित जल पीने की वजह से होता है, ध्यान रखेंगे। और टाइफाइड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम याद रखना, उसे विडाल टेस्ट कहा जाता है। विडाल टेस्ट कराया जाता है टाइफाइड की जांच के लिए, याद रखना। अगर किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो जाता है तो उसकी बॉडी में लक्षण क्या दिखेंगे, बहुत तेज बुखार आएगा, भूख नहीं लगेगी, सर दर्द बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस तरह के लक्षण टाइफाइड फीवर में देखने को मिलेंगे। अब बचाव क्या होगा, प्रिवेंशन क्या होगा, साफ पानी पीजिए, मतलब साफ पानी का प्रयोग करिए, गंदा दूषित जल नहीं पीजिए। ठीक है। तीसरी बीमारी जिसको हम बोलेंगे पीलिया या जिसको जॉन्डिस कहा जाता है। जॉन्डिस में क्या होगा, लक्षण क्या दिखेंगे, आंख, नाखून और यूरिन जिसको हम पेशाब कहते हैं, इसका कलर पीला होगा। अगर पीला कलर होगा इट मींस व्यक्ति को पीलिया हो गया है, जॉन्डिस हो गया है। तो जॉन्डिस भी जो होगा वो भी दूषित जल पीने की वजह से होता है, याद रखेंगे। अब इसको कैसे ठीक किया जाएगा, मतलब बचाव क्या होगा, तो जिस व्यक्ति को अगर जॉन्डिस हो गया है तो उसको क्या करना है, जो भी वो पीने वाला पानी पी रहा है वो पानी साफ होना चाहिए, उबाल कर पानी पीजिए, वो बेहतर होगा। पीलिया यदि किसी व्यक्ति को होता है तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा लिवर के ऊपर पड़ता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बारी आती है हैजा, जिसे कॉलेरा कहा जाता है। हैजा की अगर मैं बात करूंगी, कॉलेरा जिसको कहा जा रहा है, ये भी क्या होगा, ये भी पानी से होने वाली बीमारी यानी दूषित जल के होने की वजह से बीमारी होती है, याद रखेंगे। इस बीमारी के लक्षण क्या होंगे, बार बार उल्टी आना, है ना, वॉमिटिंग होना। ठीक है। वॉमिटिंग होने के साथ साथ बेटा लूज मोशन होना, तो ये लक्षण आपको कॉलेरा या फिर हैजा में देखने को मिलेंगे। अब बचाव कैसे होगा बेटा, बचाव की अगर मैं बात करूंगी तो स्वच्छ जल पीना है, खाने पीने के पूर्व हाथ धुलने हैं, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना है, याद रखेंगे। हालांकि कॉलेरा जो होगा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, यानी पानी के अंदर अगर बैक्टीरिया मौजूद होगा तो कॉलेरा हो जाएगा। और कॉलेरा किस बैक्टीरिया से होता है, वेब्रियो कॉलरेई नाम के बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। अब कौन कौन से बीमारियां होंगी वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि भाई जल से होने वाली बीमारियां कौन सी है। और बेसिकली जैसे पेचिस की बात करेंगे तो पेचिस होता है बेटा अमीबा के द्वारा, है ना, अमीबा की वजह से पेचिस हो जाएगा। अतिसार की बात करेंगे, जीवाणु द्वारा या बैक्टीरिया द्वारा होता है। अतिसार यानी टाइफाइड की बात हो रही है। टाइफाइड मतलब अतिसार हो गया, टाइफाइड जो होगा ये भी आपका बैक्टीरिया से होता है, याद रखेंगे। पीलिया जो होता है ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होगा, याद रखेंगे। हैजा की बात करेंगे तो ये भी क्या होगा, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा ही होता है, याद रखेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अतिसार मतलब टीबी को कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस को कहा जाता है, याद रखेंगे। तो ये सब बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। अब इसके लिए कौन कौन से मतलब जल अगर एकत्र होगा तो यहाँ पर ऐसे मच्छर उत्पन्न होंगे, ऐसे मच्छरों का जन्म होगा जो क्या करेंगे, बीमारी फैलाएंगे। तो वो कौन से ऐसे मच्छर हैं जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, मस्कीटो की वो कौन सी प्रजातियां हैं, तो याद रखेंगे एडिस हो जाएगा, एनोफिली हो जाएगा। ठीक है। एडिस और एनोफिली की वजह से क्या होगा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग होते हैं, याद रखना है।
एडीज जो होगा बच्चों, इसकी वजह से क्या होगा, डेंगू होगा, यानी डेंगू फीवर होगा, याद रखेंगे। और एनोफिली की वजह से बेटा मलेरिया होता है, याद रखेंगे। मलेरिया जो होगा वो प्रोटोजोआ की वजह से होगा, याद रखेंगे। प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। और ये मलेरिया जो होगा, ये जो प्रोटोजोआ होगा वो मच्छर की बॉडी के अंदर रहेगा, और अगर मच्छर काटेगा तो मच्छर के काटने की वजह से क्या होगा कि जो बेसिकली प्लाज्मोडियम होगा वो बॉडी के अंदर ब्लड में इंजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये पानी से होने वाली बीमारियां हैं, तो इनका प्लीज ध्यान रखेंगे, बार बार इनको रिवाइज करना। एग्जाम में बीमारियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो वो कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, तो बढ़िया तरीके से इनको याद कर लेना। और मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में, लेकिन जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ट्यूबरक्लोसिस, जिसको क्षय रोग बोला जाता है, यानी ट्यूबरक्लोसिस किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और मैं सभी बच्चों के कमेंट्स को चेक करूंगी कि किस बच्चे ने सही जवाब दिया है। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं आपसे अगली सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।